राधे राधे एवरीवन। तो आज है जन्माष्टमी और इस व्लॉग में हम दिखाने वाले हैं कि जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह आप उनको जैसे जगाते हैं उठाते हैं वैसे उनको उठाइए, फिर उनको स्नान कराइए। आप पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध से उनको स्नान कराया। आप सादे जल से भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि रात में भगवान का जन्म होता है तो पंचामृत स्नान होता है। और आप उनको नई ड्रेस पहनाइए और चंदन या रोली का टीका लगा सकते हैं। और फूल वगैरह जैसे आप डेली पूजा करते हैं तो सुबह उसी रूटीन में आप उनकी सेवा करिए, पूजा करिए। और धूप और दिया प्रज्वलित करिए और उससे उनकी आरती करिए। आरती करने के बाद में हम भोग लगाएंगे भगवान जी को, अपने लड्डू जी को। तो सबसे फेवरेट उनका है माखन मिश्री। तो आप ताज़ा माखन बना सकते हैं उसी दिन, और उसी दिन बना के रख लीजिए और माखन लगाइए भोग में। और बाद में भगवान से क्षमा याचना कीजिए कि पूजा में जो भी कमी रह गई हो उसके लिए क्षमा करें। फिर शाम की आरती करने के बाद में, भोग लगाने के बाद में, आप लड्डू जी को ढक के बैठा दीजिए ऐसे, और उनके पास में ये डंठल वाला खीरा रख दीजिए। शाम के 6 या 7 बजे आप ये कर सकते हैं। और आप चाहें तो खीरे में लड्डू जी को बैठा सकते हैं या आप उनके पास में खीरा रख दें और ये डंठल वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और ये देखिए हमारी डेकोरेशन हो गई है। हमने एक अलग से टेबल सेट कर लिया। आप मंदिर में भी सिंपल तरीके से कर सकते हो, या आपको डेकोरेशन करनी है तो आप अलग से चौकी या टेबल लगा के डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आपको डंठल वाला खीरा नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल खीरा प्लेन रख सकते हैं ऐसे ही। और फिर आ जाएगा भगवान के जन्म का टाइम। तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब इस खीरे को हम क्लॉकवाइज एक कॉइन से कट करेंगे और वो डंठल आप किसी गमले में, पौधे में लगा सकते हैं, पौधे के पास में। और ये खीरा प्रसाद में सभी को दे दिया जाता है। फिर आप लड्डू जी को पंचामृत स्नान कराइए। दूध, दही, शहद, घी, चीनी या मिश्री और गंगा जल से स्नान कराइए प्रभु को। और स्नान कराने के बाद में इसी का चरणामृत बन जाएगा, तो आप ये सभी में प्रसाद बांट दें। और स्नान कराने के बाद में उनको टॉवल से पोंछ के उनको नई ड्रेस पहनाएं, एक छोटे बच्चे की तरह। मेरे घर पे भी एक कान्हा है जो कि खुद ही आगे आगे आ रहा था कि हमें करना है, हमें करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं, इनको किसी की भी नज़र ना लगे। और आप उनकी नज़र उतारिए, आप उनकी नज़र ज़रूर उतारना। 3 बार जो भी आप दक्षिणा रखेंगे तो उसको उनके ऊपर से 3 बार उतार कर वहाँ पास में रख दें। और पूजा में जो भी कमी होती है दक्षिणा उसको पूरा करती है। तो ये हमारा छोटा सा कान्हा। और आप उनको शहद चटाएं। जन्म कराने के बाद में उनको शहद चटाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बालक होता है, तो उसको सबसे पहले शहद चटाया जाता है, इसलिए आप उनको शहद दें। और उनको चंदन का टीका लगाएं। और अब इसके बाद में उनकी आरती करेंगे हम। संत करे सेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोए ऊंट की सवारी। और आरती के बाद में हमारे लाला ने केक कट किया और अब देखिए जो भी बना है घर पे उसका भोग लग रहा है। और वैसे तो प्रभु को 56 भोग लगते हैं, तो आपसे जितना भी हो सके आप उतना करें। और भोग लगाने के बाद में सभी में वो बांटें। तो ये देखिए हमने भोग रेडी कर लिया है सबके बीच में बांटने के लिए। और कान्हा जी को आज के दिन झूला ज़रूर झुलाते हैं, तो आप झूला लगा लीजिए और उनको झुलाइए। और बहुत लोग ऐसा करते हैं कि झूले में ही उनको पूरी रात बैठाते हैं, तो ऐसा आप ना करें, उनको सुलाइए और उनके कपड़े ज़रूर चेंज करिए, क्योंकि हैवी पोशाक पहने होते हैं। तो आप उनको एक हल्की ड्रेस पहना के तब उनको सुलाइए, जिससे उन्हें रात में अच्छी नींद आए। तो ये देखिए हमारे यहाँ छोटा सा कान्हा है, तो वो झूला झुलाने की ज़िद कर रहा था। तो और ये देखिए नई ड्रेस ही है ये कॉटन की, तो ये पहना के हमने लाला को सुला दिया है।
श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।